नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत और वंदे खड्डाल। आज हमारे साथ है श्री विनोद शर्मा जी, प्रधानाचार्य शहीद श्याम सिंह भिक्टा वीर चक्र राजकीय उत्कृष्ट विद्यालय नेरुआ। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो विनोद जी है, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज मेरी रिक्वेस्ट से हमारे घर पे आए हैं, तो हमने इनसे एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया था, जो उन्होंने स्वीकार कर ली, उसके लिए भी तहे दिल से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली जो विनोद शर्मा है, ये जगड़ाह नामक स्थान जो शंगड़ोली के पास पड़ता है और ग्राम पंचायत बमटा में पड़ता है, उसके अंतर्गत वहां से ये बिलोंग करते हैं। वैसे विनोद शर्मा जो है सुपुत्र है श्री विद्यादत्त शर्मा जी के। विद्यादत्त शर्मा जी भी पेशे से अध्यापक रहे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं अभी। और मेरे ख्याल से उन्होंने जिस भी बच्चे को शिक्षा दी है वो आजीवन उन्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था वो इतना बेहतर था कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे टीचर रहे, मैं उनको शत शत नमन करता हूं, अगर वो भी कहीं देख रहे हो। बात करें माताजी की, तो विनोद जी के माताजी का नाम है कैलाश शर्मा, और वैसे इनके दादाजी भी स्वर्गीय श्री मंगत राम शर्मा। ग्राम पंचायत बमटा जब इकट्ठी होती थी, अभी तो ग्राम पंचायत बमटा की 2-3 पंचायतें अलग अलग बन चुकी है। 1972 से 1975 तक ग्राम पंचायत बमटा के प्रधान भी रहे, उस बाद आपातकाल लग गया था। और बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी है श्रीमती तो अंजना भारद्वाज, वो भी एमए पॉलिटिकल साइंस है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। और इनके एक पुत्र है वासु राघव भारद्वाज, जो 2024 में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके मेडिकल की पढ़ाई नेरचौक मंडी से जारी है उनकी। विनोद शर्मा जी की 4 बहनें भी है, जिनमें सबसे बड़े हैं सुमन शर्मा, और उसके बाद है डॉक्टर सुषमा शर्मा, सुनीला शर्मा, और सबसे छोटे वाले हैं कविता शर्मा। तो जैसे कि शर्मा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शंगड़ोली के स्कूल से ही आरंभ हुई। इसकी एक छोटी सी क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा इनका गांव और विद्यालय के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये है विनोद शर्मा जी का पुश्तैनी घर, जहां पे विनोद शर्मा अपने माता पिता के साथ रहते हैं। और पहाड़ी शैली का बना हुआ, लकड़ी पत्थर का बना हुआ ये मकान बहुत ही सुंदर मकान है, और अच्छे फ्लावर्स वगैरह भी, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स वगैरह भी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे रखे गए, और चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली भी है। और इस तरफ की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये है प्राइमरी स्कूल शंगड़ोली। यहीं पर विनोद शर्मा जी की शिक्षा हुई, और ये सामने का दृश्य है बहुत ही सुंदर। तो उसके बाद शर्मा जी की जो एजुकेशन है वो 10th की जो एजुकेशन है वो बमटा से हुई। उसके बाद की जो शिक्षा है इनकी +2 और बीएससी की, वो डीएवी चंडीगढ़ से हुई। तो शर्मा जी, जानना चाहूंगा मैं कि उसके बाद की जो आपकी एजुकेशन है और क्या क्या डिग्रीज और डिप्लोमेज आपने लिए हैं। हमें इतना ज्ञान नहीं, तो थोड़ा बताएंगे तो पब्लिक को भी एक मोटिवेशन मिलता है और पब्लिक को भी एक जानकारी मिलती है, और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आप तो गुरु है, टीचर है, तो आपका तो वैसे ही अनुसरण करेंगे बच्चे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लायक समझा मुझे कि मेरा जो इंटरव्यू लिया। और बात रही मेरी शिक्षा की, तो ग्रेजुएशन के बाद ही मेरा बीएड में चयन हो गया था। तो 1996-97 में मैंने बीएड किया, और 97 में ही कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन उस टाइम शिमला ही था, तो उसके अंतर्गत हमने पेपर दिया। और 14 जुलाई 1998 को मैंने टीजीटी नॉन मेडिकल के रूप में माटल में अपनी पहले पोस्टिंग की। और तत्पश्चात उससे पहले मैंने एमए इंग्लिश के 2 सेमेस्टर रेगुलर ही कर लिए थे, और 2 बाद में पूरे किए, अर्थात एमए इंग्लिश मेरी पूरी हुई। और उसके बाद मैंने एमकॉम की पढ़ाई भी की, जो 2003 में पूरी हो गई। सर, मैंने सुना है आपने मास कम्युनिकेशन में भी। हाँ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन
का डिप्लोमा भी मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी से किया है। तो जैसे कि 2008 में विनोद जी है वो लेक्चरर कॉमर्स जो प्रमोट हुए थे, 2023 में हेडमास्टर प्रमोट हुए शर्मा जी और इनको पोस्टिंग मिला सोइल के अंदर, और दिसंबर 25 में विनोद शर्मा जी प्रिंसिपल प्रमोट हुए, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा शर्मा जी को। मैं जानना चाहूंगा शर्मा जी, प्रिंसिपल प्रमोट होने के बाद जैसे आपको माटल मिला था, तो माटल में अभी आपको थोड़ा ही समय हुआ था, उसके बाद में ऐसी कौन सी परीक्षा हो गई जिसके बेसिस पे आपको जो है ये बहुत ही अच्छा और काफी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला स्कूल नेरुआ मिला? दिसंबर 2025 में मैं प्रिंसिपल प्रमोट हुआ था, तो उसी समय फरवरी में गवर्नमेंट ने एक सीबीएसई के जो स्कूल खोले हैं माननीय मुख्यमंत्री के अगुवाई में, तो उसमें परीक्षा ली गई थी इन सर्विस टीचर्स के लिए, इन सर्विस प्रिंसिपल्स के लिए। तो उस परीक्षा में जो एचपी बोर्ड ने कंडक्ट करवाई थी, मेरा अच्छा रैंक रहा। यहाँ तहसील चौपाल नेरुआ में मैं द्वितीय स्थान पर था और प्रदेश भर में 75वें रैंक पर था। तो बोर्ड हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि मेरिट के आधार पर चयन किया जाए। तो उस आधार पर मैंने जो है नेरुआ को अपनी प्रेफरेंस दी, और हाल ही में जो विभाग ने ये पोस्टिंग कर दी, तो मुझे इस प्रतिष्ठित संस्थान में सेवा करने का मौका मिला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने अनुभव से और अपने प्रयासों से कि मैं इस संस्थान को एक नई दिशा और ऊंचाइयों पर ले जाऊं। बहुत अच्छी बात है शर्मा जी। मैं जानना चाहूंगा कि इस विद्यालय में यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही बड़ा विद्यालय है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ लगभग 1324-25 बच्चे हैं, और इतने बड़े संस्थान में प्रॉब्लम कुछ ऐसी भी है कि हमारे पास एकोमोडेशन पूरी नहीं है, तो शिफ्टों में स्कूल चलाना पड़ रहा है। तो यथावत कुछ स्थिति ऐसी भी है कि 2 ब्लॉक अलग अलग है। तो प्राइमरी का सेक्शन या हमारी एलिमेंट्री क्लासेस सुबह होती है, दिन में भी होती है। तो प्रधानाचार्य के लिए, प्रिंसिपल के लिए थोड़ा लंबा समय है। सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग असेंबली होती है, और शाम को जो इवनिंग असेंबली होती है वो 5 बजे होती है। तो इस तरह से व्यवस्था चली हुई है, और चुनौतियां हैं, पर उनका सामना करने के लिए हम भी तैयार हैं। ये जो विद्यालय है, शहीद श्याम सिंह भिक्टा वीर चक्रा, जिन्होंने कारगिल में दुश्मन को लोहा मनवाया था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम से इस स्कूल का नाम रखा गया है। तो इस विद्यालय में जो है आपका क्या उद्देश्य रहेगा, क्या किस चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा आपका? 2-3 तरह का जो ये प्राथमिकता लेकर मैं चला हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी जो है एकेडमिक्स को लेकर है, जिसमें बच्चों का जो लर्निंग लेवल है उसको एनहांस करना है। लर्निंग लेवल के साथ साथ बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो हमारा एक मुख्य उद्देश्य रहता है। साथ ही यहाँ पर एकोमोडेशन की कुछ समस्या है, उसे लेकर के विभाग द्वारा राशि भी जारी की गई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, कि वो अभी आए थे और हमें हाल ही में 5 करोड़ की राशि भी भवन निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। तो ये शीघ्र ही इसका जो है सभी कार्य पूरा करके विभाग को जो है इसका प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। और कुछ समस्या है खेलों के प्रति के, जैसे ग्राउंड बीच में है तो अभी अलग से ग्राउंड नहीं है, तो क्लासेस के साथ साथ खेल भी चलाने पड़ते हैं। लेकिन एक सुयोग्य स्टाफ होने की वजह से उनको कोऑर्डिनेट अगर अच्छी तरह से किया जाए तो ये सब उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और मूलभूत उद्देश्य हमारा रहता है कि जो बच्चा है हमारा वो एक ना केवल लर्निंग में अच्छा हो, अच्छी जॉब के लिए हम उसको तैयार करें, एक स्किल्ड पर्सन वो बने, और साथ में जो है वो एज एन गुड एसेट अच्छी आदतें सीख करके
अपने परिवार के लिए, अपने लिए और देश के लिए कहीं न कहीं वो काम आए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। जैसे आपने बताया कि ग्राउंड की जो है यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात है, स्ट्रेंथ का इशू है, एकोमोडेशन का इशू है। इसको छोड़ के भी कुछ और कोई चुनौतियाँ हैं आपके सामने? हाँ, इसको छोड़ के चुनौतियाँ यही होती है कि एक व्यवस्था बनाने के लिए सारे को स्टाफ को कोऑर्डिनेट करना होता है। स्ट्रेंथ की वजह से हमेशा थोड़ा-सा ये रहता है कि क्लासरूम में कंट्रोल करना उनको, अ, खाली पीरियड हो तो उसमें एडजस्टमेंट लगाना और ट्रैफ़िक में बच्चों को लाना ले जाना होता है। जैसे एलिमेंट्री के बच्चे हैं तो वहाँ पर हम शिक्षकों की ड्यूटी भी लगी है और साथ में मैं पुलिस वालों से भी आग्रह किया है, डीएसपी साहब को मैंने कल ही पत्र लिखा है कि वो एक कोई हमें 1-2 पुलिस कर्मी वहाँ तैनात कर दे, ताकि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी और निश्चित ही स्कूल जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा आपके उसमें। तो 28 वर्षों का लगभग आपका जो शैक्षणिक सफर है शर्मा जी, तो इस संस्था के लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावक को और बच्चों को? संस्था अब बहुत ही लंबे समय से चलती है और इसमें भूतपूर्व जिन भी लोगों ने काम किया है, प्रधानाचार्यों ने, मुख्याध्यापकों ने और संस्था को यहाँ तक लाने में भी बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। मैं उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए यही कहूँगा कि हमारा जो पठन-पाठन का जो प्रक्रिया है, जो बच्चों का लर्निंग एनहांसमेंट हमने करना है, उसमें हमारी जो 3 कड़ियाँ होती है, एक अभिभावक है, एक टीचर्स है और तीसरे बच्चे हैं। तो हम तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं। मैंने अभिभावकों के लिए भी एक यहाँ प्रपत्र तैयार किया है। थोड़ा उत्तरदायित्व उनका भी बनता है। जैसे कि खास तौर पर वो घर पे अपने बच्चों का होमवर्क डेली रूटीन बेसिस पे चेक करे, साथ में उनको अधिक जो है मोबाइल और टीवी इस्तेमाल ना करने दे। तो ये उनके पार्ट पर अगर उनका सहयोग हमें मिलता है और हम टीचिंग पेडागॉजी में जो है टीचर्स को अच्छी टेक्निक्स बताते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि वो बेहतरी से डिलीवर करे क्लास में और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीनों चीज़ों का जब हम मिश्रण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आते हैं। मैं ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। तो जैसे कि ये बहुत सारी बातें शर्मा जी ने कही स्कूल के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए। सही है कि पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। आजकल के जो बच्चे हैं वो कई नशे की आदत में पड़ जाते हैं, कोई मोबाइल की लत लग जाती है, गेमिंग की। तो तरह-तरह की जो है वो बुरी आदतें हैं, उससे बचा के रखना चाहिए पेरेंट्स को। एक अ, चीज़ लास्ट में और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आपके ज़िंदगी के सफ़र में, आपके परिवार में, आपसे दादा से लेकर आपके पुत्र तक, सभी को अच्छी सक्सेस मिली है। इसके पीछे कोई मूल मंत्र है या आपकी ज़िंदगी में आदर्श कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे घर में हमेशा जो है वैल्यूज़ को बहुत अहमियत दी जाती है और हमेशा ये सिखाया जाता है कि पूरी निष्ठा और लगन से अपना काम करना चाहिए। तो हमारे घर में अपना काम को पूरी निष्ठा और पूरे जोश के साथ किया जाता है और उस काम पर सबकी नज़र रहती है कि कौन कैसा कार्य कर रहा है। तो आने वाले लोगों की, आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक यही चैलेंज रहता है कि वो उन्होंने अपने आप को प्रूव करना होता है। तो बाकी ईश्वर की बहुत कृपा है हमारे घर पर और देवी-देवताओं का बड़ा आशीर्वाद है, प्राप्त है हमें कि हम जो कार्य पूरी लगन से, निष्ठा से और एक निश्चल मन से करते हैं, उस कार्य में हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। ये समय हमने आपका यहाँ पे लिया और मैं दुआ करूँगा आपके लिए कि ये जो नेरुआ स्कूल है, उस पूरी सर्विस के दौरान आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कूल साबित हो। आपका जितना भी स्टाफ है यहाँ पे वो सब आपको सहयोग दे, पेरेंट्स का सहयोग मिले आपको, टीचर्स का सहयोग मिले। ये दुआ के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार जताता हूँ कि आज आपने हमारे घर पे दर्शन दिए।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मेरी सफलता इसी बात में है कि जो ये संस्थान के बच्चे हैं, इन्हें मैं एक नई ऊंचाइयों तक ले जाऊं, यही मेरे लिए सफलता होगी। और इस सफलता के लिए दुआ करने के लिए मैं सभी को कहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, आप आए शुक्रिया। और आपके लिए गुड विशेस आगे के लिए, जो फ्यूचर के लिए, नेरवा स्कूल के लिए। थैंक यू सो आपका मच। समय बहुत अच्छा रहे। थैंक यू इसी सो के मच साथ शर्मा जी।